मैं उनको जवाब देने लायक समझता नहीं हूँ, क्योंकि उनका कोई अस्तर नहीं है। हमारे खिलाफ इतना कीचड़ उछाड़ा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज सुबह मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था जिसमें लोकेश गुर्जर, जो युवा गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने लिख रखा था कि गुर्जरों के गौरव की बात करने वाले कुछ लोग इमरान के यहाँ पानी मार रहे थे और कुछ इकरा हसन के साथ थे। जातिवाद के एजेंडे को हवा देकर खुद अपने अपने आकाओं की सेवा में लग गए। ये पोस्ट लोकेश गुर्जर ने लिखी है। अब इस पोस्ट को लिखने के पीछे आखिर वजह क्या है, बातचीत करने के लिए स्वयं लोकेश गुर्जर जी हमारे साथ में मौजूद हैं। लोकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। ये आपने ये जो पोस्ट लिखी है, इसके लिखने के पीछे आखिर मकसद क्या है, क्या आपकी सोच है, क्या आप लोगों को बताना चाह रहे हैं? देखिए, एक हमारे ही साथी ने, विपिन जी, इस तरह की एक अपनी चिंता व्यक्त करी थी कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। उसी के ऊपर ये एक मैंने पोस्ट लिखी थी ये, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कुछ और हमारे अन्य साथियों ने हैं, हमारे सब समाज के लोग ही हैं, उन्होंने इसको इशू बनाने का काम किया है। मेरी जो चिंता थी वो ये थी कि कल हमारे ज़िले में बहुत बड़ी यात्रा निकली थी, हम सब लोग उसमें थे, और वो यात्रा समाज को एकजुट करने के लिए थी। लेकिन जब बात आई कि समाज कैसे आगे बढ़ेगा, जब तक समाज के लोग चुनकर सदन में नहीं जाएंगे तब तक कैसे समाज आगे बढ़ेगा, क्योंकि राजनीतिक ताकत होनी बहुत जरूरी है। पूरे देश के अंदर सत्ताधारी बीजेपी ने 6-7 लोगों को टिकट दिए। अगर हम उन 6-7 लोगों का भी सपोर्ट नहीं कर सकते, मैं समझता हूं कि दूसरे लोग तो हमारा समर्थन या विरोध करें, वो एक अलग बात है, लेकिन हम अपने निजी स्वार्थ छोड़ के अगर हम अपने लोगों का सपोर्ट करें तो 6-7 लोग जब सदन के अंदर जाएं, संसद के अंदर जाएं, विधानसभाओं के अंदर जाएं, तब हमारे समाज की कुछ बात वहां पर सदन में हो सकती है जहां से कानून बनते हैं। लेकिन अगर हम यात्रा तो निकालते हैं, हम समाज की बात करते हैं, रोज हम समाज पे चर्चाएं करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो हम फिर इधर उधर भागने का काम करते हैं, कमियां निकालने का काम करते हैं। मैं अपने इन साथियों से कहना चाहता हूं कि आप जितना चाहे मुझे बदनाम करने, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो एक साधारण किसान का बच्चा हूँ, तो मेहनत करके पहुंचा हूँ यहाँ पर। आपको लगता है कि आप इस तरह से बदनाम करके कुछ हासिल करोगे, कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि ना मैंने किसी राजनीतिक दल से कभी टिकट मांगा, ना मैंने कभी किसी से पद मांगा, ना मैंने कभी किसी के अपने स्वार्थ में मैं इतना गिरा कि मैंने कभी कोई अपना स्वार्थ पूर्ति की बात कहीं की हो। लोकेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने उस पोस्ट में लिखा कि जातिवाद के एजेंडे को हवा देकर अपने आकाओं का रास्ता साफ करने पर लग गए, मतलब उनके पक्ष में माहौल बनाने में लग गए। तो आपके कहने का तात्पर्य ये है क्या, वो जो गुर्जर गौरव यात्रा यहाँ पर सहारनपुर में निकली थी, उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो अपने नेताओं के, अपने आकाओं का रास्ता बनाने के लिए उस यात्रा में शामिल थे? ये चीजें तो अभी चुनाव में साबित होगी ना। जब समाज के गौरव की बात है, समाज का गौरव जब आएगा जब लोग चुन के सदन में जाएंगे, जहां से नियम कायदे कानून बनते हैं वहां पर जाएंगे। जब हमारे लोगों की ये भागीदारी होगी तभी जाके संभव है। लेकिन मैं देखता हूं कि हम कल तो बड़ी संख्या में हम सड़कों पे उतरे, एकजुटता के लिए उतरे थे, या हमारा क्या कोई और मकसद था? सबका ही। और आज हम अपने मकसद से भटक गए। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई कहीं की बात कर रहा है, कोई कहीं की बात कर रहा है। क्या आप मुझे बताओ, इससे फिर वो यात्रा का तो मकसद खत्म हो गया ना। फिर जो लोग इमरान मसूद के यहाँ पर पानी मार रहे थे और इकरा हसन के साथ खड़े थे, क्या वो लोग गुर्जर गौरव यात्रा में शामिल थे? सभी थे, सारे थे, सब थे, सब थे। आप भी जानते हो उनको, हम भी जानते हैं। मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, कभी भी नहीं करी। मेरे खिलाफ बहुत सारी टिप्पणियां करी गई, लेकिन मैंने कभी किसी के खिलाफ टिप्पणी नहीं करी व्यक्तिगत। और अगर मैंने कभी करी है तो ऐसा भी नहीं है कि मैं भी एक इंसान हूं, कभी ऐसा मेरे से भी हुआ होगा कि मैंने कभी किसी के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी होगी। तो मैंने जब समय आया, मैंने उस पर विचार किया, मुझे अगर गिल्टी फील हुआ तो मैंने उनसे खेद भी व्यक्त करा उस चीज के लिए कि भाई हाँ, मेरे पे ये गलत हुआ, तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। मेरे से ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि भाई, आप भी मेरे से बड़े हैं उम्र में, और
सब ये भाई साहब बैठे हुए हमारे, और सब ये राठौर साहब बैठे हुए हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि चौधरी यशपाल सिंह जब राजनीति करते थे, जो हमारे समाज के गुजर शेर, बूढ़े शेर के नाम से, जिन्होंने हमारे समाज की राजनीति को बल दिया है, ऊपर उठाया, चौधरी यशपाल सिंह भी रशीद मसूद साहब के खिलाफ लड़ते थे। उसके बाद नकली सिंह आए, नकली सिंह रशीद मसूद साहब के खिलाफ चुनाव लड़े। उसके बाद फिर चौधरी साहब लड़े। उसके बाद जब परिसीमन हुआ, परिसीमन में कैराना सीट बनी और हमारी नकुड़ और गंगोस में चली गई, तब हम हसन परिवार के खिलाफ लड़ रहे। हमारे जनपद की गुजर राजनीति को अगर किसी ने चैलेंज किया है तो सहारनपुर जनपद के अंदर, सहारनपुर लोकसभा के अंदर मसूद परिवार ने चैलेंज किया है, और कैराना के अंदर हसन परिवार ने चैलेंज किया। ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो हमारे समाज का गौरव कैसे आएगा अगर हम उनके साथ खड़े होंगे? हमारे समाज का सवाल मेरा आपसे ये है कि हसन परिवार भी तो गुर्जर है। गुजर है, तो अगर वो चुनाव जीतता है तो वो तो गौरव आप लोगों का ही है। बिल्कुल। कल मुकेश चौधरी यहाँ लड़ रहे थे, कोई मुस्लिम गुजर सामने नहीं था, तब कहाँ थे भाई? मैं तो केवल, मेरा तो इतना ही सवाल है, अगर वो उस टाइम पे हमारा सपोर्ट कर देते तो आज हम भी नरम होते, हम भी कह सकते थे इस बात को, लोग आ जाते, कोई कहीं दे ले। और मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो बैठा है 95% गुजर समाज और एक तरफ बैठा है 5%। आप हमें बताओ कि हम 95 की तरफ बैठे हैं या 5 की तरफ बैठे हैं? 95% इधर बैठा हुआ है, जहां पे गुजर समाज है वहां हम हैं। गुजर समाज जिधर बैठा हुआ है वहां हम बैठे। हमारा कोई अपना वो नहीं है। गुजर समाज समाजवादी की तरफ बैठेगा तो हम वहां बैठे। गुजर समाज बैठा कहाँ है आपको पता है? इतने चुनाव हो लिए, देख लो कितने चुनाव हो लिए। लोकेश जी, आप पर आरोप ये है कि आप सरकार में जो गुर्जर समाज के लोग चुनाव लड़ते हैं, आप उनकी पैरवी करते हो, उनको सपोर्ट करते हो, उनके लिए वोट मांगते हो। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आप भारतीय जनता पार्टी से जो गुर्जर प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट मांग रहे हो। और जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय जो समाजवादी पार्टी में गुर्जर समाज के लोग थे वो चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय आप उनके लिए वोट मांग रहे थे। मतलब आप सरकार के साथ चलते हो। नहीं, मैं आपको जवाब देता हूँ इस चीज का। 2012 में चौधरी यशपाल सिंह, सबसे बड़े नेता, भीष्म पितामह, चौधरी जगपाल दास, चौधरी वीरेंद्र सिंह, आप जानते हो कितनी बड़ी हैसियत है इन तीनों नेताओं की। ये सारे समाजवादी पार्टी की तरफ थे। और आपको भी पता है लगभग 70 से 75% समाज उस टाइम इनके साथ था, और हम भी इन्हीं के साथ थे। चौ साहब ने हमें कहा भाई आप जो है नकुड़ के अंदर फिरोज आफ्ताब को वोट दो, हमने अपना वोट दिया। उसके बाद 2012 का इलेक्शन था, 2013 में के लास्ट में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ। उस दंगे से पहले आपको भी पता है देवबंद के अंदर मिरकपुर वालों का झगड़ा हुआ। देवबंद के अंदर कितना बड़ा झगड़ा हुआ था आपको पता है? उस झगड़े में हमारे समाज के चौधरी वीरेंद्र सिंह गुजर के और कई और साथियों के ऊपर मुकदमे हुए। उसके बाद में गंगों के अंदर डुब्बर किशनपुर का प्रकरण हुआ, आसपास के क्षेत्रों में वहां पे प्रकरण हुआ। नाई हसन की क्या भूमिका थी उस समय? नाई हसन ने क्या भूमिका की आपको पता है इस चीज का? उस मामले में उस टाइम पे मुझे और वीरेंद्र गुजर को और विजेंद्र सिंह जंदेड़ी, हमको जेल जाना पड़ा था। उस टाइम पे कोई समाजवादी पार्टी का नेता हमसे जेल में मिलने नहीं आया। क्या कसूर था भाई हमारा? अगर हम डुब्बर किशनपुर में अपने उन लोगों से मिलने गए जिनके पैरों में छर्रे लगे हुए थे, तो उनसे मिलना कोई जुर्म था क्या? अगर हम उस टाइम पे हमारी लोग हमारे साथ खड़े होते तो हम क्यों जाते दूसरी जगह? बीजेपी के सारे नेता जेल में मिलने के लिए आए, वो कोई रिश्तेदार थोड़े थे। प्यार था उनका, वो मिलने आए। हमें भी लगा कि भाई अपने तो आए नहीं, जिनके लिए हम वोट मांग रहे थे, वोट दे रहे थे, कोई नहीं आया। हमारे ऊपर सांप्रदायिक होने का आरोप लगा दिया उस टाइम पे। हमने कहा भाई ठीक है, हम सांप्रदायिक है, आप जैसे चाहे कह लो। हम तो उस टाइम भी चुप रहे, क्योंकि हमने कभी कीचड़ नहीं उछाला किसी के ऊपर। मेरे ऊपर भले कितना कीचड़ उछला, मैंने कभी नहीं किसी के बारे में कहा। नाम मैं अब कहूंगा किसी का नाम लेकर। मेयर चुनाव को लेकर भी उन लोगों ने जो आपने पोस्ट डाली उस पर कमेंट कर रखे हैं कि आप डॉक्टर अजय सिंह के समर्थन में चले गए थे। पहले आपने उनका विरोध किया, फिर आप उनके समर्थन में चले गए, और समाज की इतनी ही फिक्र थी तो प्रदीप वर्मा चुनाव लड़ रहे थे, आप उनको सपोर्ट कर देते, जबकि कुछ गुर्जर संगठनों ने उनको सपोर्ट भी किया था। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं, वो जो आप पर सवाल उठा रहे हैं कि आपने डॉक्टर अजय सिंह से कोई लिफाफा ले लिया था। हाँ, इस पे जवाब देना जरूरी है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में जाना जरूरी है। पहले जिस टाइम हमने डॉक्टर अजय सिंह का विरोध किया, उस टाइम पे हमने विरोध क्यों किया था ये जानना जरूरी है।
हमारे समाज के भी कुछ लोग टिकट मांग रहे थे। सबसे बात हुई, सब लोग निराश हो गए, सब कार्यकर्ता थे पार्टियों के। हमने कहा भाई आप किसी कार्यकर्ता को टिकट देते, अब आपकी राजनीतिक दल सत्ता में है, और जब सत्ता में है तो जिसे चाहे आप उसे चाहे मेयर बना दो, कौन रोक रहा है भाई? पार्टी जिसे टिकट दे देगी वही शहंशाह है। सत्ताधारी पार्टी का अगर किसी को भी टिकट मिल जाएगा, सामान्य कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा तो वही चढ़ जाएगा ऊपर। इस बात को लेकर हमने रोष व्यक्त किया था। उस समय भी आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए थे और मैंने ये कहा था, आप पुराना इंटरव्यू निकाल के देख लेना, कि पंचायत तय करेगी। मैं 4-5 दिन तक लगातार पूरे शहर में एक एक घर में गया और एक एक घर में मैंने जाकर लोगों से बात करी। लोगों का ये रिएक्शन आया निकल के कि जी क्यों विरोध करो अब इनका। हमने कहा भाई ठीक है, कोई बात नहीं। पंचायत बुलाई, पंचायत में लोग कम आए। उसके बाद हमने तय किया कि भाई हम दोबारा बुलाएंगे अटके पंचायत। हमारे पास में ना तो प्रदीप वर्मा का फोन आया, ना इमरान मसूद का फोन आया। किसका फोन आया? विधायक मुकेश चौधरी का आया, सांसद प्रदीप चौधरी का आया। उन्होंने कहा कि भाई गतिरोध क्यों है ये, हम ये कारण जानना चाहते हैं आपसे और आप हमारे साथ बैठ लो। हमने कहा जी ठीक है, जब आपका अधिकार है पूरा हमारे ऊपर, आप हमारे बड़े हैं और सम्मानित है, जनप्रतिनिधि भी हैं हमारे, एक सांसद है, एक विधायक है। जब आप ये कह रहे हो कि बैठ लो तो हम बैठ के अपनी बात रखेंगे आपके सामने। बोला कि पार्टी के प्रभारी आ रहे हैं, आप उनके सामने रखो। हमने कहा ठीक है। विधायक जी के यहाँ पे मीटिंग फिक्स हो गई। डॉक्टर चंद्रमोहन जो उस समय प्रभारी थे, यहाँ पे प्रदेश के मंत्री हैं बीजेपी के, वो आ गए। हम सब लोग वहाँ पे मौजूद थे, लगभग 20-25 लोग। सबके सामने बात हुई। हमने अपने कुछ इश्यूज रखे और वो इश्यूज मेरे नहीं थे, वो समाज के इशू थे और हम आज भी उन पर कायम है। और वो इश्यूज पे उन्होंने सब पे सहमति व्यक्त करी। उन्होंने कहा जी आपके इश्यूज बिल्कुल जायज हैं और इन पे हम चर्चा करेंगे सरकार के साथ, और आपको सरकार के साथ आप बैठ के बात करें। सारे विषय आपके जायज हैं, कोई नाजायज नहीं। आपका अपना विषय कुछ नहीं है, सारे समाज के विषय, और कोई केवल सहारनपुर का नहीं है, पूरे यूपी का है। तो उसके संबंध में जब चर्चा हुई, हमने कहा भाई हमें आप 1-2 दिन का समय दो, हमें एक बार सबसे और बात कर लें। हमने बात करी, कुछ लोग हमसे अलग हो गए इस विषय को लेकर। कोई बात नहीं, वो भी हमारे साथी हैं, हमें उनसे कोई नाराजगी नहीं है। जब वो अलग चले गए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद विधायक जी का फोन आया कि भाई डॉक्टर अजय सिंह, आपके जो आपने 5 बिंदु रखे हैं उन सब पे सहमत हैं और अब आप उनको बुला लो। हमने कहा जी ठीक है। थोड़ा हमें उस टाइम हम बहुत प्रेशर में थे, लेकिन अपने जनप्रतिनिधि हैं, उनकी बात को भी रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी मीटिंग हुई, लगभग 60-70-80 लड़के थे इसमें, सब लोग जिम्मेदार थे। सब जिम्मेदार लोगों के सामने सारी बातें हुई। डॉक्टर अजय सिंह ने उस टाइम पे कहा था कि मैं भी मिहिर भोज की संतान हूँ, मैं भी गुजर ही हूँ, मैं कुर्मी गुजर हूँ, और मैं आपसे वचन दे रहा कि जो आपकी बात है, जो मेरे लायक है, जो इनमें से 5 बिंदुओं में से मेरे लायक है, उसको मैं नियमों के अनुरूप हो या नियमों के विरुद्ध हो, मैं पूरा करूंगा, ये वचन दे रहा आपसे। और मैंने उस समय भी कहा था सबके बीच में कि डॉक्टर साहब, लोग ये कह रहे हैं कि हमारी आपसे कोई डील हुई है, आपको क्लियर करना पड़ेगा सबके बीच में। उन्होंने कहा मेरा आपसे दिल मिल गया, सारे गिले शिकवे बोल के आपने मीडिया में मेरे खिलाफ बोला, उन सब चीजों को भूल के मेरा आपसे दिल मिल गया, आप सबसे दिल मिल गया मेरा, ये मेरी डील हुई है। उस टाइम उन्होंने कहा था। और मैंने ये कहा था, मेरी आंखों में आंसू थे उस दिन, मेरे साथी गवाह हैं। मैं राजनीति से आउट हो जाऊंगा, लेकिन ये मुद्दे पूरे कर देना आप। मुझे राजनीति का, मेरे बाप दादा कोई राजनीति में थे, मेरे लिए जरूरी नहीं है राजनीति करनी, लेकिन कम से कम ये मुद्दे पूरे हो जाए तो मैं खुद अब हाथ जोड़ के नमस्ते कर लूंगा पूरे समाज को, और सिर झुका के नमस्ते करके मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं अपने काम धंधे करता रहूंगा, मेरे पास बहुत काम है। मेरा एक पैर अपने काम पे रहता है, एक पैर समाज में रहता है। मैं जो कमाता हूँ उसका खर्चा आधा समाज में खर्च करता हूँ। मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि इन्होंने लिफाफे ले लिए, अब मैं इन लोगों से कानून के माध्यम से बात करूंगा। मेरी अपने क्षेत्र में अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं, मैंने आज बहुत लोगों से बात करी, सभी ने कहा कि अब जवाब देने का वक्त आ गया, इनको जवाब देना चाहिए। हालांकि मैं इन लोगों को जवाब देने लायक समझता नहीं हूँ, क्योंकि इनका कोई अस्तर नहीं है। हमारे खिलाफ इतना कीचड़ उछाड़ा, हमने कभी, आप गवाह है इस बात की, कभी किसी के खिलाफ लिखा क्या? बहुत कीचड़ उछाड़ा। मेरे कई रिश्तेदारों का, राठौर साहब के कई रिश्तेदारों का फोन आया कि ऐसे ऐसे चर्चा चल रही। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, मेरे खिलाफ चर्चा चल रही ना, मैं मर जाऊंगा, हट जाऊंगा, राजनीति इतना ही तो होगा भाई। मेरे लिए राजनीति करना जरूरी है ही नहीं, क्योंकि मैं तो, मेरे बाप दादा
कोई परिवार से राजनीतिक बैकग्राउंड रही नहीं हमारी, तो किसान है, किसान परिवार से हैं, या तो अपनी खेती करेंगे या अपना व्यापार करेंगे, जो भी अपना काम है। लोकेश जी, आप पर एक आरोप और है। जिस समय 2022 का विधानसभा चुनाव चल रहा था और वहां से गंगो विधानसभा से 2 गुर्जर प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, चौधरी इंद्रसेन और चौधरी कीरत सिंह। आपने चौधरी कीरत सिंह के लिए तो वोट मांगे, लेकिन चौधरी इंद्रसेन को आपने नजरअंदाज कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ विपिन जी, मैंने ना इंद्रसेन जी के लिए वोट मांगे थे ना कीरत सिंह के लिए वोट मांगे। मेरा पूरा का पूरा टाइम 2022 के इलेक्शन में मुकेश चौधरी के लिए रहा। मैंने ना कीरत सिंह के लिए वोट मांगे और ना चौधरी इंद्रसेन के। चौधरी इंद्रसेन और चौधरी परिवार से मेरे बहुत घरेलू संबंध है। मेरी शादी में चौधरी यशपाल सिंह भी आए थे और पुष्पेंद्र चौधरी भी आए थे। और जहां भी चौधरी इंद्रसेन या चौधरी रुद्रसेन मिल जा, उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता है, हमेशा। और जब भी मैंने, जहां भी उन्होंने बुलाया हम गए। जब वो महासचिव बने, हम उनके घर गए थे बधाई देने के लिए। उस टाइम भी हमारी तो खुली किताब है। हमने कहा कि साहब इस तरह की बात है, हमारी नाराजगी समाजवादी पार्टी से है। और क्यों है, मैंने आपको बताया कि डुब्बर किशनपुर का प्रकरण हुआ, बिना किसी कसूर के जेल में रहना पड़ा। भाई हमारा क्या कसूर था? हमने कौन सा क्राइम किया था? अपने लोगों से मिलकर आना क्राइम है क्या? चौधरी यशपाल सिंह की 13वीं में नहीं आए मुलायम सिंह, ना अखिलेश आए। चौधरी रामचंद्र दास की प्रतिमा नहीं लगने दी। चौधरी यशपाल सिंह की प्रतिमा के लिए हम लोग संघर्ष करते रहे, डीएम के ऑफिस में धरने बैठे। इतने सारे मामले हुए थे उस समय। नाराजगी आज भी अखिलेश यादव से है। अगर वो चाहते तो हमारी प्रतिमा भी लग गई थी और हमारे नेताओं को सम्मान मिल गया था। हमें अपने लिए ना टिकट चाहिए, ना हमें अपने कुछ और काम चाहिए। हमें तो हमारे जो बड़े हैं, जो हमारे सम्मानित है, उनको सम्मान चाहिए था। हमने 10,000 लोगों की सभा की, रामचंद्र दास जी की पुण्यतिथि मनाई, जगपाल दास जी, हमने मांग करी उस टाइम तक। शिवपाल यादव आए यहाँ पे और उन्होंने, आज भी अखबारों की स्टेटमेंट उठा के देख लेना, उन्होंने उस टाइम ये कहा था कि रामचंद्र दास जहाँ पे जन्मे वो समाजवादियों के लिए तीर्थ स्थल है। मैं पूछना चाहता हूँ, एक प्रतिमा की मांग करी थी हमने, बताओ बना दी क्या प्रतिमा? लोकेश जी, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ पोस्टें डाली जा रही हैं, और आज नहीं काफी लंबे समय से गुर्जर गौरव यात्रा की यदि हम बात करें या उसके बाद की बात करें, तो मतलब इस तरीके से दिखाया जा रहा है जैसे आप समाज के हितैषी नहीं बल्कि समाज के एक बड़े खलनायक हो। भाई अब विपक्षी क्या करेगा? विरोधी आपके लिए रेड कारपेट तो बिछाएगा नहीं, वो तो आपको काटने का ही प्रयास करेगा जितना कटेगा। लेकिन ये मैं जानता हूं, मेरे साथी जानते हैं कि अगर कोई आधी रात भी आ गया मेरे पास, किसी का फोन आ गया, तो मैं कभी पीछे नहीं हटा समाज के आदमी से। और केवल यहां से नहीं, राजस्थान के अंदर 72 शहीद हुए थे। एक शहीद की माँ थी, इनका पूरे परिवार खत्म हो गया। घर में 2 बच्चियां थी, उनकी शादी करनी थी। हमारे पास भी मैसेज आया, मैं 71,000 का कन्यादान यहाँ से लेके गया था। मुझे बताओ पूरे देश में से कितने लोग गए होंगे? चलिए लोकेश जी, अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है। इस चुनाव में हमने ये बात महसूस की कि गुर्जर समाज से राजपूत समाज भी नाराज और सैनी समाज भी नाराज, तो इसके पीछे आखिर वजह क्या है? और वो जो गुर्जर गौरव यात्रा निकली थी, उससे समाज को लाभ क्या हुआ? देखिए, समाज को लाभ क्या हुआ ये तो आकलन खुद समाज कर रहा है। लेकिन ये नाराजगी का जो विषय है, कहीं ना कहीं हम लोग उसके लिए खुद भी जिम्मेदार हैं। सैनी भी, गुर्जर भी, राजपूत भी। रोज सोशल मीडिया पे बैठ के हमारे बच्चे, जो नए नए बच्चे हैं, एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणी करते हैं। मैं तो राजपूत समाज के अपने भाइयों बहनों से, सैनी समाज के और अपने गुर्जर समाज के भी भाइयों बहनों से ये कहना चाहूंगा कि राजनीति किसी एक समाज को लेकर होती नहीं है। अगर हमें एमपी बनना है तो हमें 5.5 लाख वोट चाहिए। हमारा 1.5 लाख वोट है कैराना में, तो हम 5.5 लाख वोट कैसे पूरा करेंगे? 1.5 लाख तो पूरा भी नहीं पड़ता हो। उनमें भी नाराजगी आपस में। भाई एक सीट पे अगर गुर्जर लड़ रहा है, एक पे पंडित लड़ रहा है, एक पे जाट लड़ रहा है, तो हमें एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, जब जाके हम एक अपना एमपी जिता सकते हैं। और अगर हमारी ये सोच रहेगी कि यहाँ पे तो हम इमरान को सपोर्ट कर दें और वहां पर प्रदीप की, तो मैं पूछना चाहता हूँ अपने जो इमरान के साथ रहे भाई रहते हैं जितने भी, भाई अगर इमरान का समाज हमें कैराना में सपोर्ट कर दे, तो मैं ये कह रहा बिना शर्त के हम इमरान को सपोर्ट कर देंगे। यहाँ पे बता दो मुझे, कर देगा क्या? लेकिन जब ऐसा नहीं है,
राघव का समाज तो कर रहा है ना हमें सपोर्ट, और बिना शिकायत के, बिना किसी शर्त के समर्थन दिया। केवल यहाँ नहीं, दोनों तीनों सीटों पे जहां जहां हमारे लोग लड़ रहे, बताओ दिया या नहीं दिया। बाकी और समाजों में तो आपस में हो सकता है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा पॉलिटिकल होना जरूरी है। पॉलिटिकल पावर के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, पॉलिटिकल पावर होनी जरूरी है। और पॉलिटिकल पावर जब आएगी जब हम 36 बिरादरियां एक साथ चलेंगे। चलिए, तो लोकेश गुर्जर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।